लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण का मतदान जारी है। आइए चलते हैं माऊ और जानते हैं अपने जिला ब्यूरो राजेश वर्मा से, जिन्होंने की है मतदाताओं से बातचीत। विकलांग मतदाता है, आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। इन्होंने अपना मत दिया, मत देने का क्या मतलब है और मत देने का आधार क्या है और इन्होंने किस मुद्दे पे मत किया महोदय? राष्ट्र हित में और विकास के नाम पर इन्होंने अपना मत दिया है। क्या कहना चाहेंगे एक बार फिर किसकी सरकार? एक बार फिर स्थिर सरकार। 70 कोसी लोकसभा क्षेत्र के मऊ सदर विधानसभा में, और यहाँ हम बात करेंगे कुछ मतदाताओं से। आपने मतदान किया है, मतदान आपने किस मुद्दे पे किया है? विकास के मुद्दे। क्या आपको लगता है विकास हुआ है? विकास हुआ है और आगे भी होगा अगर योगी जी क्या लगता है मोदी की सरकार एक बार फिर 400 पार। 400 पार एक बार फिर? आप क्या कहेंगे? यहाँ जो है सपा का जो है सीट निकलेगी। सपा अर्थात इंडिया गठबंधन। किस आधार पर आप कह सकते हैं यहाँ इंडिया गठबंधन आगे है? महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दा है। मुद्दे हैं महंगाई और बेरोजगारी। क्या लगता है आज उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भारतवर्ष में करीब करीब 9 प्रदेश ऐसे हैं जहां कांग्रेस या अन्य दलों की सरकार है, वहां पर बेरोजगारी नहीं है? बेरोजगारी हर जगह है, पूरे इंडिया में है। पूरे भारतवर्ष में बेरोजगारी है, तो ये मुद्दा कहाँ बनता? यही मुद्दा तो जो है बनना ही है। हमारे पूर्वांचल में जो है जात बेस पर वोट होता है, तो मुद्दा तो यहाँ हर बिरादरी अलग अलग बनाती है। हाँ, हमारा पूर्वांचल जातिगत समीकरण से ग्रस्त है। हाँ। तो जातिगत समीकरण के आधार पर आप कह सकते हैं, लेकिन ये बेरोजगारी एक समस्या के रूप में शायद ये मुद्दे के आधार पर जैसा कहें हमको नहीं दिख रहा है। आप क्या कहेंगे? यहाँ जो है पूर्वांचल में जो है वही जातिगत बेस पर वोट करता है और वही मुद्दा जो है लोग बनाते हैं। तो कोई कुछ कहता है, कोई बेरोजगारी कहता है, कोई बेकारी कहता है, कोई महंगाई कहता है, इसी में सब लोग लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में 3 या 4 या 5 सीटों पर लड़ने वाली पार्टी क्या देश में अपनी सरकार बना सकती है? देश में सरकार नहीं बना सकते हैं, लेकिन जो है यहाँ कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट कर रही है, तो जो है उम्मीद है कि बना सकती है। आपको लगता है इंडिया गठबंधन सरकार में आएगी? 99%। किस आधार पर 99%, जबकि वो अपनी सीट ही निकालने में हमको लग रहा है कामयाब शायद न हो पाए? नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। आपको लगता है? हाँ। यानी इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आप इंडिया गठबंधन की सरकार के साथ, महोदय आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है। क्या ठीक है? सब ठीक है। सब में क्या ठीक है? एकदम बढ़िया है। जो चल रहा है एकदम बढ़िया क्या हो सकता है? सब बढ़िया चल रहा है। क्या बढ़िया चल रहा है और कितना बढ़िया और कहाँ से बढ़िया चल रहा है? आप क्यों नहीं? आप भी तो एक मतदाता हैं और आप भी तो अपनी बात रख सकते हैं। और स्वतंत्र देश में स्वतंत्र नागरिक को अपने मत को रखने का पूरा अधिकार होता है, तो आप अपनी बात क्यों नहीं रख सकते हैं? अरे भाई ठीक है, हम अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन हम आज रखने के मूड में नहीं ना है। कहाँ है आपका मतदान करने के मूड में? नहीं, आपने मतदान किया है, लेकिन मुद्दे क्या रहे हैं मतदान का? नहीं, हमारा मुद्दा नहीं है। हाँ। बस मतदान मैं कर दिया हूँ, बस इतना ही। यानी आंख मूंद के गए हैं और कहीं बटन दबा दिए हैं। हाँ, तो ये बटन दबाना राष्ट्र को तो आपका तो मुद्दा है नहीं कि हम किसको दबाए। ना, ये जब आपका मुद्दा ये नहीं है कि हम किसको दबाए हैं, तो हमारा जहाँ इच्छा किया है मैं वो वहाँ बता। आपने अच्छा किया है, आप अपनी जगह पे अपने मत का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। राष्ट्र किस तरफ जा रहा है इसके बारे में बताएं। अब उसके लिए हम यहाँ समीक्षा मत हमसे करें। मैं समीक्षा करने नहीं, मैं आपका मत जानने के लिए आया हूँ। राष्ट्र किस तरफ जा रहा है? जानना चाहते कि मैं किसको वोट दिया? नहीं, मैं ये नहीं जानना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि राष्ट्र किस तरफ जा रहा है। ठीक चल रहा है, बढ़िया। ठीक का मतलब क्या होता है? बेरोजगारी की तरफ जा रहा है। अब छोड़िए, इधर आइए। नहीं, हम आपसे जानना चाहते हैं। कुछ कहेंगे ही नहीं। महोदय, ये मतदाता ऐसे हैं जो अपने मत
मैं इनसे मत के बारे में तो बात नहीं कर रहा, मैं तो मुद्दे की बात कर रहा हूँ। और राष्ट्र किस तरफ जा रहा है बताने को तैयार नहीं। आप क्या कहेंगे? मतलब पहले से भी पीछे जा रहा है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पूरे इंडिया में। अब बात कर रहे थे उनसे तो कह रहे कि कहाँ महंगाई नहीं है। हम आए थे 2014 में किस बेस पे बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बात फलाने की सरकार, गैस सिलेंडर 400 1100 400 सिलेंडर था तो एक रानी थी सर पे लेकर सिलेंडर पहुंच जाती थी संसद। 1100 हुआ, कान में जूं तक नहीं रहेंगी। ये जुमलों की सरकार है। 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष, 2 करोड़ उल्टा कट गया। 15 लाख खाते में, कितने लाख आए खाते में? आए किसी के पास? ये जुमलों की सरकार है। बस जुमला, फिर ये बस एक धार्मिक उन्माद बढ़ा दीजिए, उसके बाद वोट ले लीजिए, उसी पर सरकार चल रही। लेकिन इस बार वो चलने वाला नहीं है। इस बार इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है और घोसी में भी राजू राय यहाँ से चुनाव जीत रहा है। इंडिया गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है जी। और बेरोजगारी का मुद्दा है जी आप बता सकते हैं इसके पहले जी भारत के 9 राज्यों में जी कांग्रेस या अन्य दलों की सरकार है, वहाँ पे बेरोजगारी मुद्दा के नाम पे हम आपसे बता रहे हैं कि अभी 3 साल पहले तक एक संस्था थी जो बेरोजगारी का डाटा 3-4 साल पहले देती थी कि प्रतिवर्ष देती थी कि इतनी बेरोजगारी दर है। इस सरकार ने क्या किया? 45 साल के रिकॉर्ड बेरोजगारी दर थी, उस संस्था को ही बंद कर दिया कि ना आएगा डाटा, ना कोई जानेगा कि कितने लोग बेरोजगार है। ये सरकार वैसी है कि जब कोई डाटा देगा उसको ही बंद कर दो कि आम लोगों के बीच वो बात ही ना पता चले कि कितने लोग बेरोजगार हैं। आपको लगता है उत्तर प्रदेश में 7.5 करोड़ जनसंख्या युवाओं की बेरोजगार है जी, इस बार दशा और दिशा बदल सकती है? बिल्कुल बदलेगी। इस बार बेरोजगार एक मुश्त वोट इंडिया की तरफ अग्निवीर मार के फेंका जाएगा। जो लड़के पूरी तैयारी करते पूरे लाइफ के लिए, उनको 4 साल के बाद दर बदर ठोकरें खानी पड़ रही है। तो ये भी एक मुद्दा है अग्निवीर का भी। महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है और सबसे बड़ा है जुमलेबाजी। जो वादे किए उसमें से 10% भी वादे इन्होंने पूरे नहीं किए। इसलिए इस बार इंडिया की सरकार, इस बार कथनानुसार इंडिया की सरकार मतदाता से कट। आपने वोट दिया है, किस आधार पर आपने और किसको वोट किया? छड़ी पे दिए। छड़ी क्यों? मोदी को जिताना है। मोदी को जिताना है तो छड़ी को जिताना होगा। क्यों मोदी को ही जिताना है? वो अच्छे लगते हैं। अच्छा लगना या कोई अन्य कारण? ठीक है, वैसे देश को चला रहे हैं, अच्छे से चला रहे हैं। आपको लग रहा है देश अच्छी तरीके से चल रहा है? हाँ, चल रहा है। आपने मतदान किया है, मतदान किस आधार पर किया है? मैं विकास के लिए किया। आपके लिए मुद्दा विकास है। आपको क्या लग रहा है, विकास हो रहा है? विकास होगा, होगा या हो रहा है? हो रहा है, होगा भी। किस तरह से दिख रहा है आपको? ये सत्ता के अनुरूप मोदी जी विकास के लिए काम कार्य कर रहे हैं। हम भी वोट दिया है और हमें विकास चाहिए, विकास मिल रहा है। विकास मिल रहा आपको लग रहा है छड़ी जीत सकती है? है। जी जी हाँ, बिल्कुल 101%। आपकी लड़ाई किससे? नहीं, लड़ाई साइकिल से है, लेकिन साइकिल जा रही है। साइलेंट किलर के बारे में नहीं बता रहा है। साइलेंट किलर है, बास्ता साइलेंट किलर में है। रास्ता कोई मुद्दा नहीं है। महोदय, मैं इनसे बात करूंगा, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? यहाँ से छड़ी 1 नंबर पर चल रही है। किस आधार पर छड़ी 1 नंबर पर? विकास के नाम पे चल रही है सर। विकास छड़ी वाले ने तो नहीं, क्या? कमल वाले ने किया था। वो ठीक है, लेकिन आपसे छड़ी का चुनाव तो उसी का हम लोग समर्थन करते हैं। इंडिया गठबंधन के बारे में क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन हर तरह से सही है। हाँ। इंडिया गठबंधन भी सही है। नहीं, इंडिया सही। मेरे सामने एक महिला दिख रही है, मैं चल के उनसे बात करूंगा। काफी मैं मतदाताओं के पास आया हूँ नजदीक आता हूं। और ये लोग वोट दे चुके हैं। आपने किस मुद्दे पे वोट दिया? हमने विकास पर वोट दिया है। हमने विकास पर वोट दिया है और सबसे बड़ी बात है कि हम देश हित में दिया है। आपको जो हमारे देश को आगे बढ़ाएगा उसी को हम वोट देंगे हैं।
और उसमें सूक्ष्म है मोदी और योगी। और आज हमने जो वोट दिया है छड़ी को दिया है, ये हमारा निशान है। आपको क्या लगता है एक बार फिर मोदी सरकार? बिल्कुल, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। आप क्या कहेंगे? 400 से ऊपर जा चुके हैं और 401 का हमारा इंतजार है। हो सकता है कि हम 401 भी पार करके 405 पे जाएं। 405? हाँ, हो सकता है कि हम 405 भी जाएं। कहीं अफवाह तो नहीं है? अफवाह नहीं, ये क्लियर है। हाँ। किस आधार पे? विकास के आधार पे, विकास के आधार पे, क्योंकि और जितनी भी पार्टियां हैं वो सत्ता के लिए लड़ रही है और हमारा मोदी सरकार जो है भाजपा, वो जो है देश हित के लिए लड़ रही है। चुनावी कैंपेन के बाद मेडिटेशन क्या कहता है? वो बिल्कुल हमारा सही है एकदम। चुनाव के बाद भी हम जा रहे हैं और हमारा सरकार बन रही है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। आप क्या कहेंगे महोदय? आपने वोट दिया है, वोट देने का आधार क्या रहा है? विकास का मुद्दा है हमारा और विकास के नाम पर हमने मोदी जी को वोट दिया और देश के प्रति जो हमारा शरीर समर्पित है। क्या लगता है एक बार फिर मोदी सरकार? फिर एक बार मोदी सरकार 400 प्लस रहेगा। इंडिया गठबंधन के बारे में क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन के बारे में उसमें जो नेताएं हैं कई पार्टियों के संगठन के कारण वो विफल हो रहे हैं और जो उनका मुद्दा है वो से भटक रहे हैं, इसके कारण वो विकास से नीचे आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि हमको विकास के नाम पर मोदी सरकार को दिए हैं और हमारा लक्ष्य है कि हमारा देश विकास करेगा तो हम भी विकास करेंगे। विपक्ष वाले चिल्लाते हैं कि हमको महंगाई ने चाप दिया, हमको बेरोजगारी ने चाप दिया। ऐसी कोई बात नहीं, बच्चा पढ़ेगा तभी जो है आगे बढ़ेगा और पढ़ेगा तो निश्चित है कि वो रोजगार पाएगा। आप क्या कहेंगे? आप तो युवा हैं। मोदी सरकार जीत रही है तो हम लोग को बहुत खुशी है। आप की नज़र में मोदी सरकार जीत रही है, जीतने का आधार क्या है? हर चीज व्यवस्था दे रही है। आप क्या कह रहे हैं? मोदी सरकार जो है कि यहाँ से बड़ी मोदी दिए हैं और मुद्दा यह है कि मान लीजिए कि लोग तो चिल्ला रहे हैं कि हर पार्टियाँ जो है महंगाई बढ़ रही है, लेकिन राज्य सरकार जो है बहुत बढ़िया काम किया जो। आप क्या कहेंगे महोदय? हम सबका साथ सबका विकास चाहिए। चाचा आप बताइए, आप क्या कहेंगे? छड़ी पे दिए हैं, क्यों छड़ी पे दिए हैं? अब हम आपसे बात करेंगे, आप क्या कहेंगे? देश के हित के लिए मतदान किए। देश का हित, राष्ट्र हित, हाँ राष्ट्र हित। उसी में मतदान ही। हाँ उसी में मतदान किए, राष्ट्र हित में। तो राष्ट्र हित में ये मतदान हुआ है। हाँ, राष्ट्र प्रगति क्या करेगा, नागरिक प्रगति करेंगे, ये यहाँ की अवधारणा है। आपने मत दिया है, मुद्दे क्या? मत हमने दिया है राष्ट्र के सम्मान के विषय में हमने दिया है, राष्ट्र के विकास के लिए दिया है और हमने जो है जो सनातन धर्म को बचाने के लिए हमने वोट दिया है। और जो इंडिया जो गठबंधन है, यह सीधे सीधे इनको वोट देने का मतलब कि हम पाकिस्तान को वोट दे रहे हैं, चीन को वोट दे रहे हैं, अन्य देशों को वोट दे रहे हैं। उस नाते हम दे रहे हैं। जब भी चुनाव होता है ये लोग आते हैं, गठबंधन कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराने के लिए। आप लोगों ने कभी देखा है कि इनकी सभा में भारत माता की जय बोलते हुए, वंदे मातरम बोलते हुए, जय श्री राम बोलते हुए इन लोगों को कभी नहीं देखा है। इस नाते नहीं देखा है कि ये भारत माता की जय बोलेंगे तो पाकिस्तान नाराज हो जाएगा, इन लोगों पर चीन नाराज हो जाएगा। जो वहाँ से धन मुहैया कांग्रेस को, बसपा को, सपा को जो धन मुहैया कराया जा रहा है वह धन इन लोगों को नहीं मिलेगा, मुसलमान को वोट नहीं मिलेगा। इस नाते हिंदू के धर्म से घात करते हैं ये लोग। 131 साल पहले स्वामी विवेकानंद भारत भ्रमण करने के बाद शिकागो अमेरिका में हिंदू महासभा के लिए भाषण देने के लिए गए थे। और एक बार फिर 2024 इलेक्शन में नरेंद्र दास मोदी इलेक्शन कैंपेन अर्थात भारत भ्रमण के बाद मेडिटेशन को उसी स्तर पे गए हैं जहां स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन किए हुए थे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसी रूप में
माननीय नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वामी विवेकानंद की रूप में ही है, उसी रूप में अपना वो तपस्या कर रहे हैं। एक विवेकानंद जी थे जो भविष्यवाणी हुई थी, उनका भी नाम नरेंद्र ही था पहले का। उनका भी नरेंद्र था, ये भी नरेंद्र है। भविष्यवाणी भी हुई थी, वही नरेंद्र है ये भी। आज 1 जून है, घोसी लोकसभा में मतदान हो रहा है और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की एक सभा चल रही है जिसमें ममता बनर्जी नहीं पहुंच रही हैं। क्या कहेंगे? तो इंडिया गठबंधन टूट चुका है। अभी परसों न्यूज हम लोग देख रहे थे कि ये यूपी में कांग्रेस का और सपा का गठबंधन टूट चुका है। उसको किसी तरह दबाया गया है कि 1 जून बीत जाए, गठबंधन नहीं होगा, टूट चुका है गठबंधन। महोदय, घोसी लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो यहाँ से भाजपा का समर्थित प्रत्याशी है अरविंद राजभर जो छड़ी के निशान पे है, और परसों की घटना मैं बता दूं 24 नेता ओम प्रकाश राजभर का साथ छोड़ चुके हैं। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, 24 नेता नहीं छोड़े हैं, एक आध भाई वो तो लगा रहता है ना, क्रम लगा रहता है। कोई नाराज होगा, कोई खुश होगा। छोड़े भी हैं तो उससे अधिक भी आए भी हैं। बलिया में नाराज राय भी छोड़े हैं। बलिया में नाराज राय भी छोड़े हैं, राम इकबाल सिंह भी छोड़े हैं, तमाम लोग छोड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। एक छूटा तो सब आए। तो नारद राय बहुत बड़ी शख्सियत है और यहाँ पे जो 24 नेता गए हैं उनको आप किस श्रेणी में रखते हैं? 24 नेता गए हैं, कुछ उनका आपसी मामला होगा, ऐसे गए होंगे। हाँ, वो तो कम नहीं, कुछ मुझे नेता होंगे लोग, मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो उनका कुछ भाव रहा होगा, निकल गए होंगे। कटप्पा अरविंद राजभर को कितना काट पाएंगे? कुछ नहीं काट पाएंगे। अरविंद राजभर चुनाव जीत रहे हैं, भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर समाज के क्षेत्रों में हमेशा रहे हैं। राजीव राय जी जो हैं या बात किसी चौहान, कभी आपने देखा है इनको किसी के दुख में सुख में आने जाने के लिए? हाँ, इनका जमीनी कोई रिश्ता ही नहीं है, कभी आए ही नहीं, केवल चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, धन के बल पर चुनाव लड़ते हैं। आपने वोट दिया है, कहाँ दिया है? हाँ, आपने वोट दिया है और आपके मुद्दे राष्ट्रवाद हैं, विकासवाद हैं और आर्थिक क्षेत्र में भारत का पूर्णतः विकास है। आपने चाणक्य नीति को समझ लिया, इसके लिए धन्यवाद। राष्ट्रवाद है, विकासवाद है और यहाँ पर धारा 370 है, धारा 370 है, सारी बातें किसान योजना है, शौचालय है, राशन है, क्या चाहिए? व्यक्ति सोकर उठता है, उसके बाद से लेकर के रात तक सोने तक उनकी सुविधाएं, उनकी योजनाएं का लाभ लेता है। अब क्या चाहिए? पहले 100 रुपया चलता था तो 15 रुपये आते थे, राजीव गांधी का खुद का बयान है। अब 2000 चलते हैं तो 1999 नहीं आता है, 2000 के 2000 खाते में आते हैं। तो क्या ये कंफर्म माना जाए जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वो सनातन धर्म के रक्षक है और हम लोग उनके धर्म। मेडिटेशन पर विपक्ष काफी हो हल्ला मचा रहा है, आप क्या कहेंगे? कुछ न कुछ मुद्दा चाहिए जीने के लिए, कुछ यह तो विपक्ष का काम है कि कोई न कोई मुद्दा होता है, आखिर उनके लिए भी कुछ तो होना चाहिए, कुछ बातचीत करने के लिए। मुद्दा एक एक बनाते रहते हैं, बातों को रखने की कोई मतलब नहीं है, वो हल्ला करने से कोई लाभ नहीं। मुद्दे की बात है, राष्ट्रवाद की बात है, विकासवाद की बात है, वो हम किसके साथ है आपको स्पष्ट हो चुका है चाणक्य न्यूज के साथ। देखिए, आप लोगों ने मतदान किया, मुद्दे क्या रहे? हमारा विकास है। कितना विकास आपने देखा है? इतना आज 70 सालों में नहीं देखा उतना विकास मोदी जी ने इस 10 सालों में करके दिखाया। आप क्या मानते हैं, घोसी में किसकी सरकार? घोसी में मोदी जी की सरकार, सुहेल देव की सरकार, घोसी में अरविंद राजभर की सरकार। किस आधार पर कह सकते हैं? ये चुनावी गणित जातीय गणित पे आधारित होती है पूर्वांचल में। आपको क्या लगता है इस घोसी लोकसभा में कौन आगे हो सकता है? घोसी लोकसभा में अरविंद राजभर आगे चल रहे हैं और वही चुनाव जीतेंगे। आपका क्या मुद्दा? हमारा मुद्दा है राष्ट्र को परम भय को पहुँचाना। हिंदुस्तान के ये प्रधानमंत्री जो है प्रथम हुआ है कि ये पूरा विश्व में जनता बजा है कि हमारा राष्ट्र सुरक्षित हो, देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। देश नहीं सुरक्षित रहेगा तो हम नहीं सुरक्षित रहेंगे, मेरे आने वाली पीढ़ियाँ नहीं सुरक्षित रहेगी। सनातन धर्म के रक्षक, सनातन धर्म के लिए रक्षक है। आज कन्याकुमारी में बैठ करके वो
ये जिसमें यही प्रथम प्रधानमंत्री हुआ जो आज किसी शंका बचा है। हम जब राष्ट्र सुरक्षित, देश सुरक्षित तो हम सुरक्षित। विपक्षी हो हल्ला मचा है मेडिटेशन को लेकर के। उनका वही काम है, उनका कोई है नहीं, उनके पास वोट है नहीं, इधर से दुष्प्रचार करते हैं, उधर दुष्प्रचार करते हैं। आपको क्या लगता है इस बार क्या 400 पार? दंगे के चोट पर 400 पार। के पास मुद्दा नहीं है, वोट नहीं है, एक भी हो तो बता दें मुद्दा उनके पास एक भी मुद्दा है। मैं 1980 से राजनीति करता हूँ, राजनीति करता हूँ, ये तक ही बात कोई मुद्दा है। आरक्षण को बर्बाद कर दिए, कर्नाटक से लेकर तेलंगाना तक। और उल्टे तौर पर सवाल उठा रहे, हम ही को डांट को है कि संविधान खतरे में है। तो हम आगे बात करेंगे, अखिलेश कौन कर रहा है बात? कर्नाटक अपने हाथ पकड़ेगा इसको ममता बनर्जी, और वो मोदी को दोष दे रहा है। 11 बजे तक होती लोकसभा में 27% वोटिंग हुई है, क्या कहेंगे? अच्छा है, हो रहा है, वो है 11 बजे तक, यानी कि 4 घंटे में इतना हुआ तो अभी तो 6 घंटे 7 घंटे बाकी है। 27% यानी 54%, 60% के करीब जाएगा। ये तो अच्छा रुझान है। ये रुझान अच्छा है, तो ये रुझान किस पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है? या तो जब आपको पता ही है, जब भी परसेंटेज अधिक होता है तो वह चुनाव मोदी जी के पक्ष में जाता है, इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाएगा, एनडीए के पक्ष में जाता है। बताइए बोलेंगे तब ना बस बंद ओके दे यार। नमस्कार। यही वो साफे वाले रहते हैं, उठ के टोटली खड़े हो जाते हैं। बस बंद करिए आप, चलो चलो पूछ के बंद कर जाए। इसीलिए पर्ची आपको दिया गया। यहाँ पे 2 बूथ हैं। मोबाइल बाहर दे दीजिए, मोबाइल बाहर दीजिए।
काफी बूथ खाली है, ऐसा क्यों? इधर मेरे आर एम बिहार के ये रीजनल मैनेजर है बिहार से। अब बलिया उधर जाओगे ना, मैक्सिमम ब्रांच से ब्रांच मेरे ब्रांच चलो जाओ विधायक जी, हो गया। तो खेला खत्म हो गया। ऐसा बड़ा घोसी लोकसभा क्षेत्र के सदर मऊ विधानसभा क्षेत्र में इस समय है। आपने मत दिया है, मुद्दा क्या है? विकास विकास। कितना विकास? विकास तो हो ही रहा है। हाँ, वो आने वाली सरकार चाहेंगे, हम लोग स्थिर सरकार है, स्थिर सरकार हम लोग चाहते हैं। स्थिर सरकार आपका मुद्दा है। राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद प्रमुख मुद्दा है। प्रमुख मुद्दा है। क्या कहेंगे, अब की बार किसकी सरकार? स्थिर सरकार है। स्थिर सरकार चाहिए। तो स्थिर सरकार तो इंडिया गठबंधन भी दे सकती है। नहीं, फिलहाल तो नहीं लग रहा है कि इंडिया किस गठबंधन आएगी, आधार पर नहीं दे सकते? क्योंकि पिछली सरकार में विकास का काम हुआ है, काफी विकास का काम हुआ जोर से बोला, फाइनल नहीं ना कहा। है। अब हम बात करेंगे महोदय से। आपने वोट दिया है, जी, मुद्दा क्या है? मुद्दा मेरा जो विकास है, राष्ट्र के लिए जो समर्पित है, मेरा देश मेरा मुद्दा है, राम मंदिर मेरा मुद्दा है। यहाँ पर 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। बालकृष्ण चौहान, अरविंद राजभर और सपा से राजीव राय। क्या लगता है इस बार घोसी में किसकी सत्ता? हो गई है पीर पर्वत की पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार भी पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त तो ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, वाकई इस क्षेत्र की सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं, गर तेरे सीने में सही है, कहीं एक आग तो वो आग जलनी चाहिए, ये है कहीं एक आग तो वो आग जलनी चाहिए। ये आग जलनी चाहिए और सभी में जलनी चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए, सुदृढ़ता मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है? हाँ, परिवर्तन होना चाहिए। घोसी का तो परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि लगातार कई वर्षों से यह क्षेत्र मेरा छूता रहा है। पिछले 5 सालों में भी हमने देखा है कि लोगों ने जिस तरीके से यहाँ के सांसद अदृश्य रह गए, कोई देख नहीं पाया उनको। हमको ऐसा सांसद चाहिए जो हमारे बीच रहने वाला हो, हमारे साथ हाथ में हाथ मिला के चलने वाला हो। तो आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? इस बार कंफर्म है, इस बार मेरे भारत की सरकार, जिन्होंने भारत को इतनी बुलंदियों पे ले गया, जो पूरे विश्व में जिसका बल्ले बल्ले हो रहा है, उसकी सरकार। तो किसके बल्ले बल्ले हो रहा है? बल्ले बल्ले तो नहीं, एक बार फिर मोदी सरकार। एक बार फिर मोदी सरकार। आपको लगता है मोदी सरकार? मैं तो आश्वस्त हूँ, बाकी सभी लोग आश्वस्त हैं, पूरी घोसी आश्वस्त है, पूरा देश आश्वस्त है। हमारा नारा है सिर्फ 400 पार। वास्तव में 400 पार या सस्पेंस? 400 पार, इसमें कोई शक नहीं। आपको पता है मऊ जिले के रतनपुरा परिक्षेत्र में 3 प्रधानमंत्री आए थे।
सबसे पहले आने वाले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और तीसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्या लगता है घोसी लोकसभा में सस्पेंस या मतदाताओं से जुड़ाव? कोई सस्पेंस नहीं। यहाँ जिस दिन मोदी जी के आने के बाद जो लहर बनी है, पहले कोई शक भी लगता था कि लड़ाई जो है अंतर बहुत कम रहेगा, लेकिन जब से मोदी जी हमारे ज़िले में आए, योगी जी हमारे ज़िले में आए, तब से कोई अंतर ही नहीं रह गया है। मुझे लग रहा है 1 लाख से पार से अरविंद राजभर। यानी आपके कहने का मतलब एक बार फिर मोदी सरकार? जी, बस फिर मोदी सरकार और तीसरी बार इस समय नजदीक सत्तर घोसी लोकसभा क्षेत्र के एक बूथ पर हम आए हुए हैं। इस समय मैं मतदाताओं से बात करना चाहूँगा। आपने वोट दिया है, आपने वोट दिया है और आपने वोट किस आधार पर किया? देश हित के जनहित में और भारत के संविधान और जो भी है उसको बचाने के लिए हम। आपको क्या लगता है घोसी लोकसभा में कौन? हम जिसको वोट दिए हैं उसी को हम देश हित में वोट दिए हैं। वोट आपने देश हित में दिया है, मुद्दा आप क्या लेते हैं? मुद्दा हमारा कोई नहीं है, जो राम को लाया है उसको हम लाएंगे, बस सीधी सीधी बात। यहाँ पे हमें मिला जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे। अब मेरे सामने हैं आपने वोट दिया है, आपका वोट देने का मुद्दा क्या रहा है? जो राम को लाए हैं उनको अपना हम मत दिए हैं। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? भाजपा सरकार। यहाँ पर घोसी लोकसभा में 3 प्रतिनिधि चुनाव मैदान में है। अब की बार घोसी लोकसभा में कौन? छड़ी निशान डॉक्टर अरविंद राजभर। अब हम बात करेंगे एक महानुभाव से, हमारे बुजुर्ग भी हैं। आप क्या कहेंगे चाचा जी? ठीक बा, ये ठीक बा तो ये का ठीक बा? ठीक बा कि हो जाई का? हाँ, ये ओटवा ना, ओटवा तो हुई करी, ओटवा के रोकी, लेकिन ओटवा में का हुई? अरे जे ठाड़ बा का जय जीत हुई। तो के ठाड़ बा? में तो 3-4 लोग ठाड़ बा लोग। हाँ, नाम नहीं की हम बतावा खुल को का बाल किस चौहान यानी हाथी निशान। हम बात करेंगे अगले महानुभाव से। आप क्या कहेंगे, मुद्दा क्या है इस बार चुनाव का? हमारा मुद्दा सबका विकास, और विकास में भाजपा आगे है, समर्थन उसका कर रहे हैं। लेकिन घोसी लोकसभा में किसका समर्थन कर रहे हैं? अरविंद राजभर। अरविंद राजभर। हाँ। किस आधार पर आप उनका समर्थन कर रहे हैं? भाजपा के साथ में है। भाजपा के साथ में है, तो क्या आपको लगता है अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार? मोदी सरकार आएगी। अब मैं बात करूंगा महानुभाव से, चाचा जी से। आप चाचा जी बताएं, आप किसको? मोदी जी के। मोदी जी को। क्यों मोदी जी को ही? मोदी को ही क्यों, दूसरे को क्यों नहीं? दूसरा के हमने जब दिला ही नहीं किया, दूसरा के दूसरा के दिल ही नहीं खींचा। तो कहाँ है? पहले कांग्रेस आवत रहे हैं, हाथ का निशान लेके आवत रहे। अब न भाजपा आई है 10 साल से। आई आपका उम्र 10 साल का तबा ना नहीं, तो पहले दूसरा के दिला ले जा। हाँ, अभी नहीं के देते। अब कहीं नहीं के देते हैं। इनकी में ऐसा का बाकी नहीं के देते नहीं। अभी तो हम ना बताए। क्यों ना बताए? अब तो समस्या बा। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तो बालकृष्ण चौहान के साथ हैं। क्या देखा आपको बालकृष्ण चौहान में? वो पूर्व सांसद रहे हैं एक बार के, और उन्होंने जहाँ तक मेरा ख्याल है बहुत विकास की गंगा मुंह में तो नहीं बहाई है। तो इस बार उसमें क्या दिखता है? एमपी को उतना बजट नहीं था। अच्छा। हाँ, जो बजट हो पाए उसमें काम किए। हाँ, आवास से लेकर के, सड़क से लेकर के, और सब काम किए हैं। मैं इसी चुनावी कैंपेन में बालकृष्ण चौहान से इंटरव्यू के लिए एक बार मिला हुआ था। सबसे पहले मैंने उनका ही इंटरव्यू लिया था, और यहाँ पर एक परिक्षेत्र है रेता, मैंने उसके बारे में बात किया था। उनको इस रेता का नाम ही नहीं पता है। क्या विकास की गंगा बहाएंगे इस क्षेत्र है? ऐसा कुछ ऐसी जगह है कि इसमें किसी भी वैसे नेता से पूछेंगे तो नहीं बता पाएगा। कुछ ऐसे गांव है, कुछ ऐसी बस्तियां हैं। चुनावी कैंपेन में हर प्रतिनिधि हर परिक्षेत्र में अपने वोट के लिए पहुंचता है, तो ऐसी बस्तियां ऐसा क्यों? नहीं, बहुत ऐसी बस्तियां है कि मान लीजिए नगवा गांव है, इसमें कुछ ऐसी बस्ती है कि उसको
संज्ञान में नहीं आता है। संज्ञान में नहीं आता है। खैर ठीक है, आप बालकृष्ण चौहान यानी हाथी को की सवारी कर रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न मेरा, अब की बार किसकी सरकार? सरकार तो जिसको हम वोट देंगे उसी की सरकार ने बनाएंगे। एक सीट से आप सरकार बना सकते हैं? कोई जरूरी नहीं है कि एक ही सीट निकलेगी। तो बसपा कितनी सीट पे लड़ रही है भारतवर्ष अरे में? बसपा के साथ और भी पार्टी जब जो भी सीट लेकर पहुंचे किसी की सरकार बनाएगी। इस समय मैं आपको एक बात बता दूं, बसपा स्वतंत्र होकर के स्वेच्छा से पूरे देश में लड़ रही है। हाँ? आपको लगता है इंडिया गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है और बसपा है, तो क्या बसपा की सरकार आ सकती है देश में? आ सकती है। किस आधार पर? चंद्रशेखर जी तो 56 सीट लेकर के सरकार बनाए थे। हाँ, आपका इशारा जोड़ तोड़ की तरफ है, लेकिन जोड़ तोड़ में प्रभु इस समय इंडिया और एनडीए है। क्या लगता है उस आधार पर आप सफल हैं? सफल रहेंगे ना, चुनाव 4 के बाद न सफलता दिखाई देगी। तो हाथी की सवारी मैं आगे चलता हूँ, आप क्या कहेंगे? बालकृष्ण चौहान। क्यों बालकृष्ण चौहान? ये अरविंद राजभर और असल बात की हम लोग ये रोजगार, रोटी, कपड़ा और मकान और विकास के ऊपर बालकृष्ण चौहान को वोट दे रहे हैं। 2007 में बीएसपी का कोई नामो निशान नहीं था, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी केंद्र में, प्रदेश में। तो लेकिन ये तो प्रदेश का चुनाव है नहीं, ये तो केंद्र का चुनाव है। केंद्र का है तो वही हाल इसमें भी होगी, यानी केंद्र में बीएसपी का वोट बोलता नहीं है। ये तो मैं मानता हूँ साइलेंट किलर है, ये मैं मानता हूँ साइलेंट किलर है। हाँ, क्या कहेंगे? इस बार बहन जी की सरकार बनेगी। बहन जी की? हाँ। किस आधार पर आपने ये सपना देख लिया? 2007 में आपने देखा होगा विधानसभा में। मैं विधानसभा की नहीं, वही हाल लोकसभा की भी होगी। अच्छा, यानी आपकी निगाह में प्रधानमंत्री मायावती बनने जा रही हैं। धन्यवाद। आपकी निगाह में प्रधानमंत्री मायावती, आप क्या कहेंगे महोदय? आपकी बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। किस आधार पर मोदी सरकार? राष्ट्र हित, देश हित, समाज हित, गांव हित, सब में। राष्ट्र हित, देश हित, समाज हित में एक बार फिर मोदी सरकार। अब मैं फिर बात करने जा रहा हूं आपसे। महोदय, आपने मतदान किया है, आपकी निगाह में मत का क्या मतलब है? मत का बहुत मतलब है, हर आदमी का मत बहुत मतलब रखता है। 5 बरस पर ये मिलता है सौभाग्य वोट देने के लिए। और दूसरी बात ये है कि सरकार अरविंद राजभर यहाँ नंबर 1 का प्रत्याशी है, डॉक्टर भी है, पीएचडी किए हुए हैं। दूसरी बात कि मोदी जी लाइटिंग दिए हैं, आवास दिए हैं गरीबों को, और 2 हाथ जो किसानों को पेंशन मिल रहा है। तीसरी बात कि मोदी जी सबसे बड़ा काम कर दिए हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे पूरे भारत में। किसानों का टिबुल जो हर घर में टिबुल लगा हुआ है, किसी का 2 बीघा खेत है, किसी का 10 बीघा है, किसी का 5 बीघा है, टिबुल एकदम फ्री हो गया है। इस पर लोग बहुत आकर्षित हैं। आपका मुख्य मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा चारों तरफ देख रहे हैं कि आवास से लगा के, लैट्रिन से लगा के राशन मिल रहा है सबको, गरीब आदमी को लैट्रिन मिल रहा है, आवास मिल रहा है। मुद्दा बहुत बड़ी चीज़ है और टिबुल एकदम फ्री हो गया है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे भारत में टिबुल अगर सरकार कैसे इतना लोड लेके चल रही है, ये आसान बात नहीं है। आप बताइए, आपकी बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। आपकी बार मोदी सरकार। महानुभाव, आप क्या कहेंगे? जनता की राय तो आप जान ही चुके हैं कि यहाँ पर जो है मोदी सरकार का नारा जो है बुलंद हो रहा है। और हमारे बूथ पर डॉक्टर अरविंद राजभर चुनाव निशान छड़ी नंबर 1 पर चल रहे हैं। और अगली सरकार भी आने वाली जो है 4 तारीख के बाद मोदी जी की ही बनेगी। आपको क्या लगता है, आपका मुख्य प्रतिद्वंदी कौन सा है? यहाँ पर त्रिकोणीय लड़ाई की जो है संभावनाएं बन रही हैं। नंबर 2 पर जो है हाथी चल रही है, साइकिल तीसरे नंबर पर है, और नंबर 1 के लिए जो है हमारे अरविंद राजभर जो है चुनावी मैदान में डटे हुए। एक पूर्वत युवा से मैं बात कर रहा हूँ, ये भी मतदाता हैं, इन्होंने भी वोट दिया है। युवाओं के बारे में आप क्या कहते हैं? यहाँ ये पांडे जी के पास
है